वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है काल। और दोस्तों, अब से कुछ समय पहले ही मैंने एक वीडियो डाली थी श्रीलंका क्राइसिस की, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि श्रीलंका के अंदर कितने बुरे हालात चल रहे हैं, जो वहाँ के लीडर्स हैं उनकी वजह से, और उनके कुछ जो उन्होंने इतने ज़्यादा लोन लिए थे उसकी वजह से वहाँ के आम लोगों का रहना बहुत ही दुभर हो गया था। और अब ये देखने को मिला है कि लोगों ने पीएम हाउस के अंदर घुसकर वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया और जो प्रेसिडेंट हाउस है उसको जला दिया, और भी बहुत बुरे हालात वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। वहाँ पर इमरजेंसी लागू कर दी गई थी। अब वहाँ पर श्रीलंका में जो क्राइसिस हुए उसके बाद ये जो गोतब्या राजपक्षा हैं, गोतब्या राजपक्षा ने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन सबको लगा कि वो वहाँ से भाग गए, लेकिन वो वहीं थे, वो घर में थे। और इसमें कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर इंडिया ने उनकी मदद की है भागने में, जो कि बिल्कुल ही बेकार ये ब्लेम है। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं कि आखिर ये सारी चीज़ें है क्या। दोस्तों 8 जुलाई को पीएम हाउस पर कब्ज़ा कर लिया गया था और प्रेसिडेंट हाउस को जला दिया गया था पब्लिक के द्वारा। और राजपक्षा, सब लोग लग रहा था कि गोतब्या राजपक्षा जो है वहाँ से भाग गए हैं कहीं, लेकिन वो वहीं था, वो कहीं नहीं भागे। लेकिन 11 जुलाई को उन्हें पता था कि यहाँ से भागना तो पड़ेगा श्रीलंका से। उन्होंने 11 जुलाई को कोलंबो एयरपोर्ट पर जाकर वहाँ पर अपने जो वीआईपी वो था उसमें लॉन्च में जाकर उन्होंने अथॉरिटी से कहा कि उन्हें वहाँ से जाने दिया जाए, दुबई जाना है। लेकिन वहाँ की जो कोलंबो की अथॉरिटी थी उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, इनकार कर दिया जाने से। फिर वो वहाँ से नहीं जा पाए और वो चुपचाप आ गए। लेकिन फिर उन्होंने वहाँ से अमेरिका जाने की सोची, लेकिन अमेरिका ने साफ ही मना कर दिया कि हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप यहाँ ना आएँ। उसके बाद वो मिलिट्री बेस में ही रहे, क्योंकि आपको पता है वहाँ पर जो है अगर ये नॉर्मली वहाँ पर जाएंगे तो लोग इनके जो है साथ क्या करेंगे ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये मिलिट्री बेस में रहे, वहाँ से मिलिट्री एयरक्राफ्ट इनको दिया गया और उसके बाद ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट से मालदीव भाग गए। अब जैसे ही ये मालदीव पहुँचे, वहाँ के लोगों को, सोचिए मालदीव के लोगों को जब पता चला कि गोतब्या राजपक्षा वहाँ आ गए, तो वहाँ के लोगों ने अपनी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि आखिर आप लोगों ने इनको एक्सेप्ट कैसे कर लिया। इस चीज़ पर उन लोगों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ वो करना शुरू कर दिया। तब मालदीव की सरकार ने कहा कि आप लोग शांत हो जाइए, क्योंकि अभी ये एज अ प्रेसिडेंट यहाँ पर आए हैं, अभी ये प्रेसिडेंट हैं, तो इसलिए हमने इनको स्वीकार किया है। और यहाँ से भी अगर जैसे ही ये हटेगा तो यहाँ से भी इनको हटा दिया, मतलब भेज दिया जाएगा। और वो खुद ही ये कह रहे हैं कि यहाँ से वो सिंगापुर जाने की उनकी बात चल रही है मालदीव से। और इस चीज़ की जो है यहाँ पर सभी आलोचना कर रहे हैं, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि सोल्जर्स की भी आलोचना हो रही है, क्योंकि पुलिस भी आम जनता के साथ अब मिल गई है। लेकिन सोल्जर्स को कहा कि आप लोगों ने उनकी मदद क्यों की। लेकिन सोल्जर्स का कहना था कि हम लोग जो है वो प्रेसिडेंट थे और हमारा ये कर्तव्य है कि जब तक भी वो प्रेसिडेंट है हमें उनका जो है बात को मानना पड़ेगा। और इसमें कहीं ना कहीं इंडिया को भी ब्लेम किया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया ने भागने में हेल्प की है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो इंडिया के हाई कमीशन है उनका कहना है, उन्होंने इसका खंडन किया और उन्होंने कहा है कि इसमें हमने कोई भी हेल्प नहीं की है और इंडिया जो है हमेशा से श्रीलंका की पब्लिक के साथ है। और राजपक्षा के साथ तो वह वैसे भी नहीं देगा कभी इंडिया, क्योंकि राजपक्षा ने ही तमिलियंस को मरवाया था, नरसंहार कराया था इन्होंने ही। और ये जो गोतब्या राजपक्षा थे ये ज़्यादातर चाइना का सपोर्ट करते थे हमेशा से ही। और भारत श्रीलंका की काफ़ी मदद कर रहा है ऐसे समय पर भी, और हमेशा से हमारा भारत जो है वो हर किसी की मदद हमेशा करता है, इसीलिए हमारा भारत महान कहा जाता है दोस्तों। और अपनी तरफ से भारत पूरी सपोर्ट कर रहा है श्रीलंका के जो पब्लिक है उसकी। और जो ये मैंने आपको बताया कि जैसे राजपक्षा था, ये जो है इसका झुकाव ज़्यादा चीन की तरफ था, चाइना की तरफ था, और ये ज़्यादातर वहीं रहता था। लेकिन अब इंडिया तो ये चाहेगा नहीं, तो इंडिया तो इसलिए बिल्कुल भी ये साफ बात हो जाती है कि इंडिया का यहाँ पर कोई हाथ नहीं है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही थी। अब ये भी नहीं पता कि वो वहाँ मालदीव से जाने के बाद सिंगापुर की जो गवर्नमेंट है वो उनको अपनाएगी या नहीं, या फिर और कहीं दूसरे देश की सरकार उसको अपनाएगी या नहीं, ये भी नहीं पता। क्योंकि अब भागने का कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि श्रीलंका से बहुत ही बुरे हालात की तस्वीरें हम लोगों के सामने आई हैं दोस्तों। और वो
कहीं जो है सारा का सारा ब्लेम इन्हीं पर है, जो पूरा परिवार राजपक्सा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर जो भी आगे होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।